आज कन्हैया ने रुक्मिणी के साथ परिहास करने की, परीक्षा लेने की सोची। मुख कुम्हला करके बैठ गए और कहा, देवी क्या कहूं मैं, तुम कितनी भोरी भावरी हो, तुम कितनी पागल हो। क्यों नाथ, क्या हुआ, आप क्यों दुखी हो, आप खिन्न क्यों हो। क्या देवी, एक गलती हो तो बताऊं, दो हो तो बताऊं, तीन हो तो बताऊं, तुमने गलती ही गलती तो की। क्या नाथ गलती हुई मुझसे, आप कहें हमसे। आज भगवान रुक्मिणी को कुपित करना चाहते हैं। सौम्य अवस्था में स्त्रियों का रूप बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन जब कोप रूप लेती हैं तो उस समय तो रामय से काम होता है। बोलो राधे राधे। और गुरुजनों ने कहा है, शुरू में नई जब बहू होती है तो वह चंद्रवदनी होती, चंद्रमुखी होती है, चंद्र शीतलता का प्रतीक होता है, शांत होता है, शीतल होता है चंद्र। तो 1 वर्ष 2 वर्ष तक माताएं भी नई जब रहती हैं स्त्रियां, तो चंद्रमुखी होती हैं, बड़ी ही सुंदरता से पेश आती हैं गृहस्थी में। और जब 1 2 3 बालक हो जाते हैं, कालांतर में गृहस्थी में पौआ जम गया, तो धीरे धीरे फिर सूर्यमुखी होने लगती हैं, लाल होने लगती, गर्म होने लगती हैं। और नमक में थोड़ा, दाल में नमक ज़्यादा हो गया, और अगर ससुर जी कहते, अरे बिटिया कैसे तेने दाल बनायो है, तेने इतनो ना नमक डाल दियो, राम रस डाल दियो कि मुख में ना जाए सके। जो बूढ़ा तो मरा जा, फरा पड़ता, जब देखे तनी तनी से खोटी खरी करता रहता है। खानो हो तो खाए लो, चले जाओ यहां से। दे लाल हो जाती, जैसे सूर्य लाल हो जाता है ना, वैसे लाल हो जाता है। और जब और थोड़ा ज़्यादा अवस्था हो जाती है, और स्वामी जी भी कुछ ज़्यादा अगर कहते हैं, देवी तुम ये ठीक नहीं करती हो, तुम्हें हमारे माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ऐसा है कि तुम्हें अगर माता पिता ही ज़्यादा प्रेम हो ना, तो जाके उनको लेकर के बैठो, मैं तो चली वहाँ। कहाँ? माई के अपने। बोलो राधे राधे। अब भैया इतनी अवस्था आ गई, अब इतने बनी बनाई रोटी का निवाला मिल चुका है, तो अब कैसे अपने से कोई बना सकता है। ज्वालामुखी हो जाती हैं, कुपित हो जाती हैं, किसी को भजती नहीं। लेकिन ध्यान देना, ये भारतीय नारियों का जीवन नहीं ऐसा होता है। आज जब से कलयुग में पाश्चात्य सभ्यता का बोलबाला हुआ, तब से विकृति सब चीजों में ज्यादा आ गई। माताओं के लिए पति उनका परमेश्वर कहा गया है, उनके लिए भगवान है, और पति के लिए भी उनकी पत्नी सुख की मूल है। इस प्रकार से कभी भी पत्नी को अपने पति का अपमान न करना चाहिए, और पति को भी अपने पत्नी के समस्त लौकिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बेचारी सेवा खूब करे, अगर कभी चाहो 2 तोला वाला सुंदर हार बनवाए दो तो मना कर दो। अगर सामर्थ्य है, शक्ति है, तो गार्हस्थ जीवन जीते हुए उनको भी सब सुख देना चाहिए। देखो 4 प्रकार की नारियां होती हैं माताओं, सुन लियो। और कौन कहाँ पे है अपना आंक लियो। भैया देख लियो किसकी मैडम किस स्तर पे बैठी हैं, कौन सा नंबर पाते हैं कौन। एक वो नारी है जो जगत की उजियारी है, जगत में जो प्रकाश स्वरूप है, जिसकी कीर्ति महापुराणों में गाया है, मुक्त स्वर से संत महंतों ने गाया है। वीरांगनाएं लक्ष्मीबाई, करमाबाई, दुर्गाबाई, सीता, अनसुईया आदि के दिव्य चरित्रों का वर्णन है। तो ये स्थान पाना तो साधारण जीव को, माताओं को मुश्किल है, लेकिन दूसरा स्थान मिल जाए तो भी बहुत अच्छा है। तो एक वो नारी है जो जगत की उजियारी है, एक वो नारी है जो पति को प्यारी है, दूसरी वह है जो पति को बड़ा प्रेम करती है, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करती है, और पति की सेवा शुश्रूषा करते हुए गृहस्थी को आनंद से बिताती है। तीसरी तो थोड़ा जय जय काम की बीमारी है, बार बार पतिदेव को परेशान करती रहती है। वह पत्नी पत्नी नहीं है जो मनसा वाचा कर्मणा अपने पति को कष्ट देती है। काम की बीमारी, अर्थात ये चाहिए वो चाहिए, ये लाओ वो लाओ, हरदम परेशान करे रहे जो पति को, वो तीसरी 3rd क्वालिटी की स्त्री होती है। चलो इतना तक तो चलेगा, लेकिन चौथा भगवान जल्दी किसी को न दे भैया। राम राम। कौन है चौथा? सुन लो फिर से। एक वो नारी है जो पति को प्यारी है, एक वो नारी है जो
एक वो नारी है जो जगत की उजियारी है, एक वो नारी है जो पति को प्यारी है, एक वो नारी है जो काम की भी हमारी है, और चौथा एक वो नारी है जो सुबह उठत देत गारी है। हाय भैया वो तो माथा फूट गयो या के साथ जा दिनते मैं भौरी फिर के आई हूं ना, वाह दिनते तो राम राम मैं कहा कहूं, मेरा तो माथा फूट गयो, कर्म फूट गयो या के साथ। भक्तवत्सल भगवान की जय। रुक्मिणी तुमने बहुत बड़ी गलती की क्या, जो तुमने मुझे अपना पति वर्ण किया। तुम्हारा विवाह तो तुम्हारे भाई पिता हमारे बुआ के बड़े लड़के हमारे बड़ा भाई सुषपाल के साथ तय हुआ था। बारात लेके सुषपाल भैया गए थे और तुमने ब्राह्मण को पत्र लिख करके मुझे बुला दिया और ये भी बात लिख दी आओगे नहीं तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं सुषपाल के साथ विदा नहीं होंगी। इसी कारण मुझको आना पड़ा तुम्हें लेने के लिए। अगर तुम ये कहो रुक्मिणी कि मैं बहुत सुंदर हूँ तो देखो ना, मैं काला कलूटा तो हूँ, मैं सुंदर कहाँ हूँ। अगर तुम ये कहो कि आप बड़े वीर हो इसलिए मैंने आपको वरण किया है, अपना दूल्हा बनाया है, तो हे देवी हम मथुरा को त्याग करके छोड़ करके जरासंध के भय से समुद्र शरणं गतान्, समुद्र के शरण में आकर के छिप करके बैठे हैं। मैं वीर भी नहीं हूँ, लोग मुझे कायर कहते हैं, भगोड़ा कहते हैं, रणछोर कहते हैं। अगर ये कहो कि आप उत्तम कुल के हो तो ये भी उचित बात नहीं है। हमारे माता पिता का भी आज तक सही निर्णय कोई नहीं कर पाया है। कोई कहता है यशोदा का लाल, कोई कहता है देवकी का पुत्र, कोई कहता है वसुदेव का पुत्र, कोई कहता है नंद का छोरा। अतः हे देवी तुमने निर्णय उचित नहीं किया है। तुम्हारे विवाह को तुम्हारे भाई शिशुपाल भैया के साथ करना चाहते थे और वो चेद देश का नरेश है, राजा है। जितना सुख हमारे भैया शिशुपाल तुमको देते उतना हम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अभी तक सब सुनती जा रही है रुक्मिणी, लेकिन मन में तनिक भी क्रोध नहीं आया। क्रोधी मुख देखना चाहते हैं कि देखिए रुक्मिणी जब क्रोधित होगी तो इसका मुख का भौरा कैसा लगेगा, मुखारविंद कैसा लगेगा। और इस प्रकार से प्रभु क्षमा चाहती हूँ, हम तो आपको ही अपना प्राण वल्लभ माने हैं, आप ऐसा न कहें। देवी हमारे मन में एक विचार आ रहा है क्या कि शिशुपाल अभी भी तुम्हारे लिए व्याकुल रहता है। तुम्हारी रूप माधुरी में भैया शिशुपाल को भी नींद नहीं आती है। अगर तुम्हारी भी इच्छा हो तो हम रथ बुलाएं, दारुक को सारथी को बुलाएं और आपको सकुशल रथ में बैठा करके और भैया शिशुपाल के पास भेज दें। आप सकुशल पूर्वक जा करके उनसे पुनः विवाह कर लें। आहा, जब रुक्मिणी ने सुना मेरे प्रीतम मुझे त्यागने के लिए कह रहे हैं, सुनते ही पछाड़ खा के बेहोश होके गिर गई। गोविंद ने देखा अरे चमर डुलाना तो बंद, तो नीचे गिर गई। भगे हैं, दो रूप धारण किए हैं। एक रूप से भगे जल लेकर के आए हैं और दूसरे रूप से अपने गोदी में ले लिया, जल का छींटा दिया, जल पिलाया, स्वस्थ हुई। स्वस्था भव शुचिस्मिते, हे पवित्र मुस्कान वाली रुक्मिणी स्वस्थ हो, डरो मत। मैं तो तुम्हारी प्रीति की परीक्षा के लिए हे मैंने तुमसे ऐसी खरी खोटी सुनाई है। क्योंकि हे देवी गृहस्थी में अनेक प्रकार के दुख ही दुख रहते हैं। एक दुख दूर नहीं होता कि दूसरा दुख की बेल घंटी बज जाती है। आज ये आवश्यकता पूर्ति भई नहीं कि आगे ऐसा करना वैसा करना। गृहस्थाश्रम दुख का आलय है। गृहस्थाश्रम में मात्र एक यही सुख है। क्या भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, हे देवी अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह में धिना यन्नरमयी नीयते यामं प्रियया भेरुभामिनी। हे सुंदरी रुक्मिणी, गृहस्थाश्रम में सबसे बड़ा सुख एकमात्र यही है कि गार्हस्थ के बोझ को ढोते हुए पति परानी एकांत में जब अपने कक्ष में बैठे तो आपस में ठिठोली कर ले, हंसी मजाक कर ले, यही एक सुख गृहस्थी का है। बाकी तो सब झंझट ही झंझट है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। रुक्मिणी प्रसन्न हुई हैं।